ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और यूपी में नया गठबंधन, नया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कभी इनका साथ एक साथ रहते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। यूपी में इंडी मजबूरी का साथ, ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये रणनीतिक साथ है या मजबूरी का साथ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडी गठबंधन अब एक नए मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव तक सीमित समझा जा रहा है ये साथ अब विधानसभा की रणनीति में भी जगह बनाता हुआ दिख रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उठे विरोध ने विपक्षी दलों को एक मंच पर एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है। सियासी बिखराव अब एकजुटता की मजबूरी में बदलता नजर आ रहा है। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न होने का ठीकरा कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सर फूट रहा है। सपा भी उसमें अहम भागीदार है। ऐसे में सपा कांग्रेस के साथ खड़े होकर इस महिला विरोध को झेलने की तैयारी करती दिख रही है। दोनों दल साथ मिलकर सियासी नुकसान से उबरने की तैयारी में दिखते हैं। साथ मिलकर सियासी नैरेटिव गढ़ना भी दोनों दलों के लिए मुफीद होगा। शायद यही वजह है कि बीते कुछ समय पहले तक यूपी में अकेले ताल ठोक रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस के साथ तालमेल की बात कही है। उन्होंने संकेत दिया है कि सपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ उनके शब्दों में यह भी झलकता है कि ये साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियों की देन है, न कि पूर्णतः वैचारिक मेल, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि जो जीत सकेगा उसको टिकट मिलेगा। तो जाहिर है अब तक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार सपा और कांग्रेस के लिए यह गठबंधन अवसर और आवश्यकता दोनों का मेल है। यानी सियासत में यह साथ मजबूरी का समझौता भी है और मौके की पहचान भी। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में मुस्लिम वोटों के बिखराव की आशंका भी गहराती जा रही है। यह गठबंधन इस बिखराव को रोकने के लिए भी बना है। इसी संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि सेकुलर दलों की ये एकता सिद्धांत से ज्यादा वोट गणित का परिणाम है। ओवैसी इसे राजनीतिक अस्तित्व बचाने की रणनीति के रूप में देखते हैं और वो इसको पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी कहते हैं। वहीं भाजपा इस पूरे गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन करार दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के बिखराव का भय है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये समीकरण भावनाओं से ज्यादा गणित पर आधारित है। हालांकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और भरोसा कायम करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर अंदरूनी खींचतान की संभावना भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सवाल यह है कि मजबूरी का साथ क्या जीत की ताकत बन पाएगा या फिर महिला आरक्षण के विरोध का नुकसान दोनों ही दलों के लिए अवश्यंभावी होगा। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि एक साथ यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक साथ आने से सरकार बन सकती है। हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए राजनीति में मुख्य भूमिका में है। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी होगी। और लोग तो कहते हैं कि अहिल वाली सरकार बना देता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर इसको लेकर निशाना साधा। नारी को उसका सम्मान, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे, ये हक मिलता जो उसका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन इसमें जो बातें की गई, लोगों ने ऐसे मुद्दों को लाने का प्रयास किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने उसमें मुद्दा छेड़ा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखो ये संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं की प्रतिकूल आचरण इनका यहां पर भी देखने को मिला। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन को लेकर क्या कहना है, आइए ये भी सुनते हैं। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लगती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है।
और यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े या बगैर किसी अन्य दल के साथ चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी पर आम जनता को भरोसा नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े चाहे किसी भी दल के साथ चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के ऊपर आम जनमानस को कतई कोई भरोसा नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये लगातार समाज को भ्रमित करने के नियत के साथ काम कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे पहले और उसके बाद अपने कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा के पास भी आएंगे। विकास, किस तरह की सियासत आप देखते हैं? मजबूरी का गठबंधन इसको कहा जा रहा है, लेकिन इसके पहले तक, अभी आप देख रहे थे कुछ समय पहले तक ही ये कहा जा रहा था कि भाई एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे। जरूर लोकसभा का एक गठबंधन था, इंडी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस और सपा की, लेकिन उसके बाद ये दोनों के रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे थे, फिर एक साथ आने लगे हैं। क्या महिला आरक्षण और साथ ही साथ मुस्लिम वोटों का बिखराव ये भय है जो इनको साथ लेकर आया है? जी बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हालात बने, हमने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और उनमें से समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया था कांग्रेस को, तो उस समय भी देखने को मिला था कि दोनों गठबंधनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था जो उन्होंने गठबंधन किया था। और उसके बाद इस समय की अगर बात करें तो तमाम कुछ जगहों पर जहां पर कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने कई जगह विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस की प्रदेश इकाई तो कहती है कि सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे, वो पूरी तरीके से इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ और बातें कहता है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी मजबूरी और अपनी जरूरतों के अनुसार तय करती है कि उसकी कब इसको किसकी जरूरत है। वहीं हमने देखा अखिलेश यादव इससे पहले कि उनके कोई भी गठबंधन जो करते हैं बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं, चाहे वो गठबंधन ओम प्रकाश राजभर के साथ रहा हो, चाहे मायावती के साथ रहा हो, या छोटे छोटे अन्य सारे गठबंधन जो दल थे उनके साथ रहा हो, बहुत जल्दी ही उनका साथ टूट जाता है। एक बार साथ फिर से इनका जुड़ा था कांग्रेस के साथ, लेकिन हमने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद ही वह कहीं जमीन पर नजर नहीं आया। अब चूंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं, और हमने देखा था महिला आरक्षण विधेयक के समय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को लेकर मांग की गई थी तो उनको भी शामिल किया जाए, तो यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की सोच बताती है कि किस तरीके से उनका क्या टारगेट रहता है। और हम देखते हैं जब भी कहीं विशेष मौके रहते हैं तो उनका एक सटीक निशाना रहता है। प्रदेश की तमाम सारी समस्याओं पे भले वो न बोले, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष की कोई बात होती है वो तुरंत खुलकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वह उनका एक खास वोट बैंक है, वह उनसे न छिटक जाए। इसको लेकर उनको लगता है कि उसके लिए उनको करना है। और खास तौर से जिस तरीके से जब मुस्लिम महिलाओं की जरूरत की बात आती है, 3 तलाक की बात आती है, जब पीएम मोदी के द्वारा एक कानून पास किया जाता है, तब वो साथ नहीं नजर आते हैं, क्योंकि आम जरूरतें पूरी उनको नहीं करना है, उनको खाली एक टारगेट करना है कि यह हमारा वोट बैंक है और उसको लेकर हम चलेंगे चुनाव में, वैसे ही मुद्दे उठाएंगे जो उनको पसंद आते हैं। और हमने देखा था एक बार जब अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर एक मौलाना का बयान आता है, उसमें भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन में आकर डिंपल यादव के तमाम सारी बातें कही जाती हैं। तो अपनी अपनी सियासत है अखिलेश यादव की, अपनी एक तुष्टीकरण की राजनीति है, उसी के तहत वो अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर चलेंगे। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के साथ कैसे समझौता होगा, जिन जगहों पर कांग्रेस कहती है लड़ना चाहती है, उन जगहों पर तो उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, यह तो आगे चलकर ही पता चल पाएगा कि कितना समझौता करती है कांग्रेस यहां पर। ठीक है, कितना समझौता करती है और इस समझौते की वजह क्या है, यह भी आपने बहुत बखूबी समझाया विनोद मिश्रा जी। यही संदर्भ अगर हम पश्चिम बंगाल के लिए करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ये पूरे देश भर में कांग्रेस लड़ती है। सपा का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन शायद इशारा वो भी आप समझ ही सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर एक टोपी वाला आकर यहाँ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है तो इससे सभी के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे सभी सेकुलर दलों के जो अपने को सेकुलर कहते हैं और मुस्लिम जो वो वोट बैंक है उस पर उनकी निगाहें रहती हैं। लेकिन मैं आपके सवाल पे आऊं से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जब पार्लियामेंट में आपने देखा था ये स्पेशल सेशन, तो ये सपा के जो सुर थे, सपा के सुर के उसमें मजबूरी थी। मैं आप भी सुन रहे होंगे उस समय में अखिलेश यादव जितनी बार उठे
टोका टोकी के बीच में भी अपने टाइम के बाद भी वो हर बार उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की ही बात की। जी, सपा के जितने भी सांसदों के बोलने का मौका मिला सबने मुस्लिम आरक्षण को ही ओबीसी के साथ जोड़ा। अब इसके बाद अब कांग्रेस का देखिए तो उसमें भी कांग्रेस के अधिकांश सांसदों ने यही बात कही जो सपा के लोग कह रहे थे। जी, तो क्या ये सीधे सीधे ओबीसी की चुनौती है? मुझे लगता है कि ये संविधान की प्रक्रिया को हम आपसे ज्यादा जानते हैं। जी, वो ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कहने में क्या जाता है। तो ये बात कमाल की बात उसने ओवैसी साहब ने कम से कम पश्चिम बंगाल में इनको आईना दिखाया है कि उनका ओवैसी साहब का कहना है कि हम जहां खड़े होते हैं चुनाव में तो कहा जाता है ये बीजेपी की बी टीम है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि कांग्रेस के 294 सीटें पे चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में लड़ रही है, सीपीआई लड़ रही है, अपने खुद टीएमसी लड़ रही है, सब आमने सामने है। बीजेपी 284 सीट 85 सीट पे खुद लड़ रही है। जी, तो इतने सारे सेकुलर लोगों को एक साथ लड़ने पे किसी को दर्द नहीं है, लेकिन ओवैसी सिर्फ 11 सीट पे लड़ रहा है तो सारा कॉम्बिनेशन इनका बिगड़ जाता है। ओवैसी आ गया तो ये ओवैसी आ गया का जो ये डर है उत्तर प्रदेश में, ये सपा नेता अखिलेश को जोर जोर से बोलने पे मजबूर करता है। ये सपा को कांग्रेस के नजदीक और ज्यादा नजदीक जाने के लिए मजबूर करता है। तो ये शिफ्टिंग जो आप यूपी के चुनाव का देख रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने कल ये बयान दिया है कि हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन फिर से मजबूत होगा, ये इंडिया गठबंधन मजबूत की बात नहीं है, ये सीधे सीधे अपने वोट बैंक को बचाने की मजबूरी है, जो एक सियासत को फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है। ये सियासत को अभी और मैच्योर होने दरअसल अपनी डूबती नैया बचाने की बात है। और जो Yes. आपने कहा ना कि संसद में कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, दरअसल वो जानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता, संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन एड्रेस करने में क्या जाता है। अगर एड्रेस करेंगे लोगों तक संदेश तो जाएगा, और शायद इसी का नाम राजनीति है। बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बखूबी उत्तर प्रदेश की सियासत हम सबको समझाने के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल आज पूरे हुए हैं, कितना बदला है कश्मीर।